बिहार में विधानसभा चुनाव तो अभी कुछ महीनों बाद ही होंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर में। लेकिन बिहार पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने गोटियां बिठाने में जुटे हैं। कौन किस गठबंधन में शामिल होगा, कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये इस सभी में सभी दल अपनी माथापच्ची करने में जुटे हुए हैं। अब अगली सरकार किसकी आएगी, ये इसका इंतजार तो पूरे देश को है। बिहार की जनता भी ये देख रही है कि कौन गठबंधन कौन किसके साथ में है, कौन पार्टी किसके साथ में है, कौन पार्टी किस गठबंधन से अलग होकर दूसरी गठबंधन में जा रही है, किस पार्टी में क्या चल रहा है, लालू फैमिली में क्या चल रहा है। ये तमाम तरह की बातें इस समय बिहार में है, यानी कि बिहार फुल चुनावी मूड में आ गया है। अब बात करते हैं बिहार की चुनावी माहौल की। तो बिहार में इस समय जो चुनावी माहौल है उसमें गैस लगाना बहुत ही कठिन है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम तरह की ये कयावत हैं, गैस हैं, वो चल रहे हैं मीडिया में, ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में हर रोज कोई ना कोई घटनाक्रम हो रहा है, कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कि किसकी अगली सरकार किसकी होगी। ये तो अब चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा अगली सरकार किसकी होगी। लेकिन इस समय महागठबंधन में सबसे ज्यादा उठापटक चल रही है, नहीं? कांग्रेस कहीं जा रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह देते हैं कि तेजस्वी यादव कौन है। कांग्रेस कभी 70 सीटों पर दावा करती है, कभी ऐसी खबरें आती हैं कांग्रेस 50 सीटों पर मान गई है। यानी कि इस समय महागठबंधन में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे ही ये घटनाक्रम में महागठबंधन में और है। वो क्या है वो हम आप पूरे डिटेल से वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारी मदद होगी, है ना। और आपको अच्छे अच्छे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि आप देश की राजनीति, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या चल रहा है, वो सभी हम आपको पूरी डिटेल से समय समय पर बताते रहेंगे। चलिए बात करते हैं बिहार की। तो इस समय बिहार में जो महागठबंधन है उसके नेताओं के बीच में सीटों के बंटवारा को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जिनकी पार्टी आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता की प्रमुख दावेदार है बिहार में, लेकिन वो उनकी नींद AIMIM के जो ओवैसी जी हैं उन्होंने उड़ा रखी है। क्यों? ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और ये अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ये महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। पिछले काफी महीनों से ये कोशिश कर रही है। हाल में ही ओवैसी ने फिर से ये महागठबंधन में के लिए पत्र लिखा, शामिल करने के लिए पत्र लिखा है। जो बिहार में ये ओवैसी की पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा है आरजेडी को कि हम आपके महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अब आरजेडी के लिए ये चीज बहुत ही मुसीबत वाली हो सकती है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के भरोसे आरजेडी सत्ता में आने के सपने देख रही है, वही मुस्लिम वोट ओवैसी जी का है, ओवैसी की पार्टी का भी है। ऐसे में अगर महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM शामिल होती है, तो पहली बात तो ये आरजेडी के लिए समस्या ये है कि अगर AIMIM को वो गठबंधन में शामिल कर लेती है तो उनको सीटें भी देना पड़ेंगी। अब वो सीटें किसके कोटे से कटौती करेगी, यानी कि या तो लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी की कटौती को सीटें काटना पड़ेगी, या फिर कांग्रेस की काटना पड़ेगी, या महागठबंधन और दल उसकी। लेकिन महागठबंधन में ये दो ही बड़े दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी। तो अगर AIMIM को सीटें देना है तो दोनों गठबंधन सीटें करनी। और कांग्रेस पहले से ही आक्रामक रुख में है, कांग्रेस पहले ही 70 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की सीटें अगर कटती है तो गठबंधन में मुश्किल में फंस सकता है। कांग्रेस को जैसे तैसे आरजेडी इस बात कोशिश में कर रही है कि 50 सीटें देकर कांग्रेस को शांत कर दिया जाए। लेकिन अगर ओवैसी आएंगे तो ओवैसी ऐसे तो नहीं है कि 1-2-4 सीटों को आप दे देंगे तो मान लें कम से कम 20 से 25 सीटों पर तो दावा करेंगे, है ना। और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ये AIMIM के प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मतलब कि उनके कुछ 1 या 2 विधायक जीते भी थे
बाद में ये बात अलग है कि वे लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। तो इनको सीटें देने के लिए महागठबंधन में सिर पटवाल शुरू हो जाएगा। और दूसरी समस्या ये है कि आरजेडी लंबे समय का सोच रही है, क्योंकि आरजेडी का जो माई समीकरण है यानी कि यादव और मुस्लिम है ना, वो से मतलब उसमें मुस्लिम प्रमुख है। अब अगर ओवैसी की पार्टी ऐसे महागठबंधन में आ जाती है तो वो भी मुस्लिम वार्डों पर दावेदारी करेगी और वो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी करेगी जहां पर मुस्लिम वोट अधिक तादाद में है। अब अगर उसको मुस्लिम सीटों पर को महागठबंधन ओवैसी जी को दे देता है तो महागठबंधन के लिए मुश्किल ये खड़ी हो जाएगी कि ओवैसी वहां पर सीटें जीते या न जीते, लेकिन उनकी पकड़ वहां पर मजबूत हो जाएगी और आने वाले चुनाव में ओवैसी भी बिहार में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, खासतौर से मुस्लिम वोटों को अपनी पाली में लाकर। अब अगर मुस्लिम वोट आरजेडी से छिटक गया तो फिर आरजेडी के बाद बचा क्या, क्योंकि सवर्ण पहले से ही सवर्ण वोट में जैसे कि ब्राह्मण है, ठाकुर है और ये जो सवर्ण में आते हैं वो पहले से ही भाजपा के साथ में हैं और अन्य जातियां पिछड़े में दलित में वगैरह में भी कुछ बहुत सारी जातियां एनडीए के साथ में हैं। तो जो आरजेडी का जो मूल वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट बैंक, और मुस्लिम वोट बैंक में सैनबाजी लगाने की कोशिश वैसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी ने कभी भी महागठबंधन में एआईएमएम को शामिल नहीं करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि आज अगर भले ही एआईएम कमजोर हो लेकिन आने वाले समय में अगर गठबंधन में आ गई तो गठबंधन का जो वोट है वो कुछ वोट वहां पर उसको ट्रांसफर होगा, यानी कि यादव वोट भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि जब गठबंधन में है तो गठबंधन का वोट सहयोगी पार्टी में ट्रांसफर अक्सर होता ही है, तो वहां पर यादव वोट भी जाएगा और मुस्लिम वोट उनके साथ चला ही जाएगा क्योंकि वो भी मुस्लिम है। तो ये लालू के लिए आने वाले समय में ये मुसीबत खड़ी हो सकती है। और उसके ऊपर लालू की एक मुसीबत और है, सर जी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी घोषणा की है कि वो बिहार की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी एएपी यानी कि आप पार्टी का आप देखेंगे, आप पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां वो सेकुलर पार्टी को ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे गुजरात में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है ना, और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। ये नहीं कि जहां जहां आप पार्टी चुनावी मैदान में कूदी वहां पर वो लोकल जो पार्टी होती है, स्थानीय पार्टी होती है जो उसको ही नुकसान पहुंचाती है। तो लालू प्रसाद यादव की परेशानियां इस समय काफी हैं। पहली बात तो ये है कि ओवैसी जी गठबंधन में शामिल होने की पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं। अब उसके पर भी आप पार्टी भी मैदान में आ रही है और उसके बाद में उनकी घरेलू मुसीबत भी है। घरेलू मुसीबत ये है कि उनके जो बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप सिंह, जिनको उन्होंने पार्टी को परिवार से बाहर कर दिया है, उनके तेवर भी इस समय काफी गर्म दिख रहे हैं, ये बागी तेवर दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी से उनकी गलवाइयां चल रही हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर परिवार में फूट पड़ती है तो इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो भी आरजेडी को ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर सरजी सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, भले जीतें या न जीतें, लेकिन वे मेन वोट काटेंगे किसका? आरजेडी का, क्योंकि वे सरजी की जो पार्टी है वो अपने आप को सेकुलर कहती है। तो अगर लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाए कि यह इधर हुआ तो इधर खाई, तो ये गलत नहीं होगा।